अभी हमारी जो दिल्ली कूच की तारीख है उसके ऐलान में हमें एक आध दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो कूच वो बड़े स्तर का होगा और उस कूच में कम से कम 1 लाख जवान हमारे साथ चलेंगे दिल्ली। तभी जाके भजनलाल सरकार की पोल वहाँ पे दिल्ली में हम खोलेंगे। उप समिति को बहुत बड़ी तकलीफ मेरे से थी। जवाहर मैडम, जोगाराम, बीच में के विष्णोई, फिर गौरव श्रीवास्तव जो आईजी है, बजरी और शराब का काम कर रहा, सारा अवैध प्रॉपर्टी के धंधे कर रहा है, सीएम सिक्योरिटी और विजिलेंस के अंदर लगा हुआ, और कुछ पर्दे के पीछे बैठे अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं। ये कतई नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल अब ये आंदोलन कर रहा है राजस्थान में, ये आंदोलन देश भर के अंदर चलेगा तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिले। आरएस मेंस का एग्जाम था, पहले ही भूमिका बना ली थी। मेंस की तिथि बढ़ाने के दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और आपके मंत्री किरोड़ीलाल जी और सांसद, और बाद में हम भी साथ थे। इतने लोगों के कहने के बावजूद 1 महीना तारीख नहीं बढ़ाई, उन्हें अपमानित किया सब लोगों को, और प्रदेश अध्यक्ष अपमानित होकर कई दिन तो उन्होंने मोबाइल बंद रखा, मोबाइल फोन उठाते ही नहीं। ये लड़ाई क्रेडिट की हो गई है, इसीलिए इन्होंने पूरी जिंदा मक्खी निकलने का काम किया। हाईकोर्ट से भी हमें तो निराशा ही लग रही। देखिए, मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट जिस हिसाब से शुरू में कड़क रूप में था, फिर हाईकोर्ट ढीला हो गया धीरे धीरे। और क्रेडिट मिले कि नहीं मिले, भजनलाल जी की विदाई का भी किसी कूच के साथ तैयारी हो जाएगी। भजनलाल जी आपकी विदाई है, या तो हम आंदोलन करना भूल जाएंगे और या सरकारें हमसे लड़ना भूल जाएगी। ये काम तय है इस बार। आंदोलन की शुरुआत की 24 अप्रैल 25 से, और 24 अप्रैल से पूरी गर्मी, लू के थपेड़े, जेल पूर्व आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, फिर बीच में डॉक्टर राकेश, फिर एक साथी का जो आंदोलन था, और 71 दिन इस आंदोलन को चलते हुए लगातार हो गए। और शायद 69 डेज इस धरना स्थल पर हम लोगों को 26 तारीख धरना कर हुआ, और 7 तारीख को तभी हमने धरने की तारीख दे रखी। 7 तारीख तक ये कंटिन्यू धरना रहेगा। सरकार की बेस को भी दे देता है, हाईकोर्ट के अंदर क्या होता है वो भी दे देता है। और अभी हमारी जो दिल्ली कूच की तारीख है उसके ऐलान में हमें एक आध दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो कूच वो बड़े स्तर का होगा और उस कूच में कम से कम 1 लाख जवान हमारे साथ चलेंगे दिल्ली। तभी जाके भजनलाल सरकार की पोल वहाँ पे दिल्ली में हम खोलेंगे। दुर्भाग्य इस बात का मुझे लग रहा है कि दिल्ली वाले भी नहीं चाहते ऐसा ही बढ़ती रहो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो इस पे एक नया, अब जाति आधार पे कौन कौन थानेदार की जाति का मुनासिब करे, तो जातियों के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। वापिस नंबर आए कि नहीं आए, हमें तो इनको रखना, कुछ भर्जी कुछ करके, और हम इसी तरह दिल्ली में रिपोर्ट करें साहब कितनी भर्तियां रद्द करोगे तो अपन भर्ती नहीं करा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई, और कांग्रेस राज में जो, और उप समिति को बहुत बड़ी तकलीफ मेरे से थी। जवाहर मैडम, जोगाराम, बीच में के विष्णोई, फिर गौरव श्रीवास्तव जो आईजी है, बजरी और शराब का काम कर रहा, सारा अवैध प्रॉपर्टी के धंधे कर रहा है, सीएम सिक्योरिटी और विजिलेंस के अंदर लगा हुआ, और कुछ पर्दे के पीछे बैठे अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं। ये कतई नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल अब ये आंदोलन कर रहा है राजस्थान में, ये आंदोलन देश भर के अंदर चलेगा तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिले। इसलिए इन्होंने, जब आरएस मेंस का एग्जाम था, पहले ही भूमिका बना ली थी। मेंस की तिथि बढ़ाने के दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और आपके मंत्री किरोड़ीलाल जी और सांसद, और बाद में हम भी साथ थे। इतने लोगों के कहने के बावजूद 1 महीना तारीख नहीं बढ़ाई, उन्हें अपमानित किया सब लोगों को, और प्रदेश अध्यक्ष अपमानित होकर कई दिन तो उन्होंने मोबाइल बंद रखा, मोबाइल फोन उठाते ही नहीं। वो इतने अपमानित हो गए वो कि भाई मेरी छोटे की बात नहीं थी, भजनलाल जी ने कहते। तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती में अगर हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। 3.5 साल ये सड़कों पर लड़ेगा और जगह जगह आंदोलन करेगा, हिम्मत वाला व्यक्ति है, तो इसे डिमोरलाइज करें। ये लड़ाई क्रेडिट की हो गई है, इसीलिए इन्होंने पूरी जिंदा मक्खी निकलने का काम किया। हाईकोर्ट से भी हमें तो निराशा ही लग रही। देखिए, मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट जिस हिसाब से शुरू में कड़क रूप में था, फिर हाईकोर्ट ढीला हो गया धीरे धीरे। और हाईकोर्ट तो ये भी कह रहा था इस यात्री का वापिस उठाना, इसका कोई उचित ही नहीं रहा, ये तो अपन ने रिपोर्ट के लिए मांगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ राजस्थान में अब इन बच्चों को न्याय मिलेगा। दिल्ली कूच आवश्यक है, आगे लोकसभा भी चलेगी, और हम इस बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में जो अंतर है, तो प्रधानमंत्री मोदी कह के गए, अमित शाह कह के गए, इनके दर्जनों राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए, इन्होंने तोते की तरह रट लगाई इनके सब नेताओं ने कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीसी को ये करेंगे, पेपर लीक हो रहा है, घेल होती है, वो है फला।
तो इनकी बात भी अब राजस्थान के आम आवाम को, आम जन को और देश में पता लगनी चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस मिलाजुली का खेल है। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ है। दोनों राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। और राजस्थान के युवाओं के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस क्यों लड़ेगी? कांग्रेस के राजनीतिक कपड़े को उठा लिए हुए और बीजेपी इससे झगड़ा है। और क्रेडिट हम लेना जानते हैं, क्रेडिट मिले कि नहीं मिले। भजनलाल जी की विदाई का भी इसी कूच के साथ तैयारी हो जाएगी। भजनलाल जी आपकी भी विदाई है जब आप तो पूरे देश के अंदर हलचल हो जाएगी और निश्चित रूप से भर्ती भी रद्द होगी और आरपीएस का पुनर्गठन भी होगा और आइंदा से नौजवानों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ राजस्थान के अंदर नहीं होगा। ये लकीर हम राजस्थान में खींच देंगे। या तो हम आंदोलन करना भूल जाएंगे और या सरकारें हमसे लड़ना भूल जाएगी। ये काम तय है इस बार और यही शुरुआत करी हमने उस दिन कहा था। हम अभी थके नहीं, रुके नहीं, बहुत सी तकलीफों के दौर से गुजरे, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें चलती रही क्योंकि हम एक नई क्रांति की राह पर चल रहे हैं। और ये क्रांति इस राजस्थान की बिगड़ती व्यवस्था के अंदर 1857 की क्रांति जैसी महत्वपूर्ण क्रांति है। इस बार अगर हमारी जीत होगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि राजस्थान में किसी तरह का पेपर आउट हो, किसी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मिले, इन विश्वविद्यालयों को जमीनें दी जाए तो कॉमर्शियल काम के लिए दूसरे धंधों में करें, नाम ले पढ़ाई का और काम करे दूसरे। और जो अपराध यहाँ पे बढ़ रहा है, जिस तरह महिला उत्पीड़न हो रहा है और राजस्थान जिस तरह 1 नंबर पर आ रहा है, तो इसके लिए दोषी अगर कोई है भजनलाल सरकार है। भजनलाल जी को मुझे तरस आता है कि 5-5 बार उनको धमकी मिल गई। हर कोई धमकी दे देता है, कोई सीरियस नहीं ले रहा भजनलाल जी को। आप बताओ, तो ये स्थिति राजस्थान के, अब दिल्ली के अंदर इस बात को जाएंगे। ये आंदोलन दिल्ली की ओर भी चलेगा और पूरे प्रदेश और देश भर का ये आंदोलन। तो हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे या इससे पहले ऐलान कर हम तो सुनो, ऐलान तो कभी भी कर देंगे हम। उसके लिए हमें 1 दिन बैठ के बात की किधर से कैसे करें। दिल्ली एक तरफ से घेरे या 2-3 तरफ से घेरे, किधर से कैसे करें, कहाँ सभा करें, कैसे हमें पहुंचना। हम ये नहीं यहाँ से 4 किलोमीटर घेरे वहाँ बैठ गए, कुछ नहीं होता। कम से कम दिल्ली के अंदर घुसने के आसपास तो पहुंचे वहाँ पे, ताकि वहाँ जब वो भी हमारे साथ शामिल हो। इसमें 1-2 एजेंडा हमारे और शामिल हो सकते हैं इस मामले में, क्योंकि बड़ा कूच है और बड़े कूच में जो नौजवानों के जो भी मुद्दे उनको भी साथ ले सकते हैं। अभी हमारा मंथन चल रहा है और 1-2 दिन के अंदर दिल्ली कूच का ऐलान हो जाएगा। सर, मदन राठौड़ ने एक बयान दिया है जिसमें बोला है कि हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति करते हैं जिससे समाज में अशांति फैलती है। मदन राठौड़ जी को कौन सीरियस ले रहा है? नेता कौन है? जब उन्होंने आरएस एग्जाम की, उनको तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके अंदर जरा सी भी मर्दानगी है, उन्होंने बच्चों को उठा लिया वहाँ पे जो आरएस में किसी भड़काने की बात कर रहे थे और वहाँ जाके जूस पिला दिया। भजनलाल जी से बात करा दी, जरा से भी शर्म और रिजाइन दे दे। और मदन जी, आपकी लॉटरी खुल गई, क्यों कर रहे हो फालतू की बात है? आगे आपका भी कोई ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, 2 साल लोग घर बैठ जाओगे। इतना ही चला है ये सब। आप पहले क्या करते थे बता दो? 2-2.5 साल पहले क्या करते थे? कभी साला से सम्मेलन में जाते थे, कभी और थे, किसको नेता बनाना चाहते थे, पार्टी में क्या कर रहे थे कि तो आपने फार्म भरा और फार्म उठाने के नाम पे आपने बीजेपी के साथ सौदा किया कि मैं फार्म इस शर्त पर उठाऊंगा तो मुझे एडजस्ट करो। और मोदी जी को तरस आ गया, ये मोदी जी की जाति क्या है कि बेचारा एक बेचारा अपने वाला, इसको भी ले लो। तो ऐसी लॉटरी खुल गई। बाकी दिल्ली में इनकी क्या हैसियत है मैं नहीं जानता। मदन राठौड़ की दिल्ली में कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ भजनलाल जी, उनको मजाक के अलावा कुछ नहीं समझ, मजाक है, सीरियस भी नहीं लेते। जो आदमी भजनलाल जी ने ये कहलवा दिया कि आप मेरी तरफ से घोषणा कर दो, और उन्होंने घोषणा कर दी और आरएस मैन से आगे नहीं बढ़ा। मैं नकारात्मक राजनीति अगर करता, 1 लाख जवानों के साथ कूच कर देता, यहाँ भगदड़ मच जाती। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, ये घटिया सोच के लोग हैं। ये मूल बीजेपी हो रही नहीं जो पहले थी। अब बीजेपी अलग है, इनको 3-3, 4-4 तो एप्पल के फोन चाहिए, इनको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रईसी चाहिए सब लोगों को। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर रह जाएगा? वही बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस बीजेपी एक है। और चोर चोर मोचरे भाई की जो कहावत है वो सीधी हो रही है। और मदन राठौड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा उनके कहने से 1 कलेक्टर एसपी नहीं लगता राजस्थान का। उनकी हैसियत में मैं अच्छी तरीके जानता हूँ राजस्थान क्या हैसियत है। बिजली बिल को लेकर भी मदन राठौड़ ने चलते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। और एक सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाया जा रहा है, बिजली चोर हनुमान बेनीवाल करके। कैसे करते रहते? सुनो, ये राजस्थान वही तो है। कई लोग लड़ रहे थे, कई सौदे कर रहे थे। ये राजस्थान में लगा ये मैं लड़ तो रहा हूँ। और बिजली चोरी, बिजली चोरी तो वो होती है कि अपन थ्रेट बिजली की चोरी करें, अलग से केबल डालें या दूसरा काम करें, वो होती बिजली चोरी। 2 लाख रुपए मैंने जमा कराए हैं मेरे भाई के नाम से। मेरा सरकारी दफ्तर भी उसी में चल रहा है, सारे कैमरे चल रहे हैं। मेरे को थ्रेट है, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी और ऐसे मामले मार काट दे लाइन,
ये शर्मनाक घटना नहीं है। ये मेरे साथ हो सकता था, आपको कौन बोलने वाला राजस्थान का? चुप हो गया राजस्थान। कहाँ गए किरोड़ी लाल गिरी मर्दान? कह रहे थे ना ये कर दूंगा, वो किया तो नहीं। तो घूम रहे ना खाद की चेकिंग करते हुए, भूल गए क्या मामला कैसा ही प्रति उनका मुद्दा था आरपीएचओ में? कहाँ गए सचिन पायलट? भूल गए? अरे मैं लड़ तो रहा हूँ और मैं सरकार को 1-1 रुपया देता हूँ और जिसका पैसा बकाया होता है वो अपना नोट का पैसा दे रहे हैं फोकट के अंदर। हम ऐसे नहीं है कि डोटा ने बड़ा बंगला लिया हाथ जोड़ के, पायलट साहब ने बड़ा मकान रख लिया। हनुमान बेनीवाल इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मैं तो मंत्री पदों को ठोकर मार के लड़ रहा हूँ 25 साल से, तो आप खुद ही देख रहे हो। और वो तो कहने की आवश्यकता नहीं, पार्टी मैंने बनाई, ये साबित कर दिया कि लड़ाका हनुमान बेनीवाल है। और तकलीफ लोगों की इस बात के लिए कि उनके जो सभाएं होती थी मैं जनसुनवाई करता हूँ। कई बीजेपी के नेता मिलकर सभा करते हैं ना, वो तो 5000 लोगों में सुनता होगा। उनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि हनुमान नजर क्यों आ रहा है। लड़ता भी वो दिखेगा, लोग भी उसके साथ हैं, ईमानदारी में वो है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलता है, राजस्थान के हितों की बात करता है, सब समाजों के लिए लड़ रहा है, किसान जवान तमाम मुद्दों के लिए। तो हनुमान को कैसे डिफेम करें, इसलिए उन्होंने जब कोई नहीं था घर पे तो पोल से फोटो खींच के भाग गए चोर। पुलिस चोरों की तरह भागी वहां से 15 घर। कौन रोक रहा था पुलिस को? और अगर इनको कनेक्शन काटना होता तो मुझे नोटिस देते, या मैं वहां रहता उस दिन काट देता, तब तो कोई मर्दानगी थी। ये तो हिजड़े हैं जो पीछे से करके भागे, हिजड़ों की तरह भागे। और क्या वहाँ कोई था थोड़े? ऐसे तो रात को कोई चोरी के लिए ताला तोड़ गया। मेरे एमएलए क्वार्टर में नहीं था, मेरे एमएलए क्वार्टर में चोरी हुई, मैं नहीं था, चोरों को पकड़ लिया। तो ऐसा थोड़ी मालूम मेरी गाड़ी चली जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर हो और सरकार कहते का मारे, बता दे सरकार इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे चैलेंज करके रोको। मैं क्या हूँ, सरकार क्या हूँ, अगर वापिस को चला जाए वहां से। मदन राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी आमने सामने एक मदन राठौड़ बार मत बात करो, इसको कोई सीरियस नहीं लेता। मदन राठौड़ को ये पहले राजेंद्र राठौड़ के पीछे पीछे घूमता था, पहले कहता था राजेंद्र का भाई हूँ, फिर पता लगा ये तो राठौड़ राजपूत है और ये दूसरे वाला है, तब जाके मैं तो साबिन का भाई हूँ। शुरू का तो यही कहता था। किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा एक दूसरे का काला चिट्ठा खोलने की बात कर रहे हैं कि मैं उसका काला ये चिट्ठी खोलते हैं, ये सर रात को मिल लेते सब वापस। डोटासरा किरोड़ी लाल जी को धूप देके आ गया था 2 बार पहले। किरोड़ी लाल जी के 2 बार धूप दे दी, जब धरने पे बैठे थे तो प्रणाम करके आ गया था घर। ये प्रणाम वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। हम जिसके खिलाफ होते हैं ना, उतना उम्र के खिलाफ है, और जिस दिन मौका लगेगा उसको छक्का लगेगा, कोई भी हो सामने। कि मदन राठौड़ ज्यादा फटफट करा, इसका भी साल 2-2.5 साल कहाँ जाएगा कहाँ? हमारी उम्र 50-51 कितने साल का है, घर बैठ जाएगा वापिस। तो पहले काम करता था वही करेगा सुमेरपुर के अंदर। ज्यादा बोलता है, इसको मानता कोई है नहीं, फालतू की बकवास करता है। ठीक है।